अमिताभ ने एक आकलन किया है, एक प्रोजेक्शन किया है, ये बता दूँ कि कोई सर्वेक्षण नहीं है। अमिताभ का आकलन ये है कि अगर जैसे 2024 के विधानसभा चुनाव में मतदान हुआ था और उसको उन्होंने कोरिलेट किया है 2014 और 2017 के 2014 में विधानसभा चुनाव हुआ था, 17 में बीएमसी इलेक्शन हुआ था। तो उसके डेटा के आधार पर जब उन्होंने कोई आकलन किया है, प्रोजेक्शन किया है, तो कागज़ पर कम से कम बीजेपी और शिवसेना शिंदे यानी महायुति को एक क्लियर एज दिख रहा है। वहीं जो यूबीटी और एमएनएस है वो अपना प्रदर्शन तो बेहतर कर रही है, लेकिन फिर भी वो ये चुनाव जीतने की स्थिति में नहीं लग रहा है। तो अमिताभ, आपका जो आंकड़ा है मैंने जो जोड़ा है कि बीजेपी और शिवसेना 227 का हाउस है मेरे ख्याल से, और 114 पर पहुंचेंगे अगर ये साथ-साथ लड़ते हैं बीजेपी और शिंदे की सेना। जबकि दूसरी तरफ उद्धव और राज ठाकरे को 79 सीटें मिलेंगी। तो क्या ये माना जाए अभी भी चुनाव में कम से कम 20-25 दिन बाकी है कि क्या रिजल्ट ऐसा ही रहेगा कि अगले कुछ दिनों में बदल सकता है मैदान में? नहीं, चुनाव तो देखिए जब तक आखिरी वोट काउंट न किया जाए तब तक कुछ कहा नहीं जा सकता है। दर्शकों के परिवेश के लिए जो बीएमसी है उसमें 6 लोकसभा सीटें हैं, 36 विधानसभा सीटें हैं और 227 वार्ड हैं। अब 2014 में जब विधानसभा का चुनाव हुआ तब 4 पार्टियां थीं, कांग्रेस, एनसीपी, बीजेपी, सेना। उस समय स्प्लिट नहीं हुआ था, तब ये अलग अलग लड़ी थी। उस वक्त बीजेपी को 15, शिवसेना को 14 यानी 29 सीटें और कांग्रेस को 5, अदर्स को 2 मिली थी। अब क्योंकि 36 विधानसभा सीटें हैं और 227 वार्ड हैं, हर एक सीट में लगभग 6 ऑन एन एवरेज 6 से 7 वार्ड पड़ते हैं। तो अगर हम 2014 और 2017 का रिजल्ट देखें, 2017 के बीएमसी रिजल्ट में क्या हुआ? फिर पार्टियां अलग अलग लड़ी। बीजेपी को 82 आई और शिवसेना को 84, और बाद में बीजेपी ने शिवसेना मेयर को सपोर्ट किया, यानी दोनों को मिला करके 166 सीट्स आई 227 में से, है ना। जबकि 2014 के विधानसभा में दोनों को मिला करके 29 सीटें थी। तो 29 इंटू 6 हो जाता है लगभग 174। तो आप कह सकते हैं ये जो 174 सीटें इनको जीतनी चाहिए थी बीएमसी में, वो घट करके 166 पे पहुंचा, यानी लगभग वही ट्रेंड बरकरार रहा 2014 विधानसभा से लेकर के 2017 के बीएमसी चुनाव तक। अब 2024 में जो विधानसभा चुनाव हुआ है उसमें ये जो 36 सीटें हैं उसमें से 22 सीटों पर महायुति जीती और 13 या 14 सीटों पे जीती आपके इंडिया ब्लॉक या महाविकास अघाड़ी। ठीक है, तो अगर इसको सीधा का सीधा कोरिलेट करें उसी ट्रेंड पे, यानी 6 साढ़े 6 सीटों से मल्टीप्लाई करें तो ये 22 हो जाती हैं 133, क्योंकि एनसीपी इस अलायंस में इस बार नहीं है, महायुति के अलायंस में। और ये 14 सीटें हो जाती हैं लगभग 84, है ना। तो जी। 130 84। लेकिन हमने देखा कि पिछली बार एग्जैक्टली यही कोरिलेशन नहीं बैठा था। तो अगर हम वही उसी अनुपात में, यानी जो 2014 और 17 का जो एग्जैक्ट कोरिलेशन था उसी अनुपात में अगर सीटों को हम अगर बंटवारा कर दें तो 114 होता है महायुति यानी भाजपा और शिवसेना शिंदे, और 79 होती है एसएचएस, यूबीटी और एमएनएस का गठबंधन। इसमें एक अजम्पशन है, क्योंकि पिछली बार यानी 2024 के विधानसभा चुनाव में महाविकास अघाड़ी यानी शिवसेना, यूबीटी, एनसीपी और कांग्रेस एक साथ लड़े थे। तो शिवसेना यूबीटी जिसने 10 विधानसभाएं सीटें जीती थी उसको भी अच्छा खासा मुस्लिम सपोर्ट मिला था। लेकिन अब इस बार अगर एमएनएस और शिवसेना का अलायंस है और कांग्रेस और एनसीपी उसके साथ नहीं है, तो हो सकता है कि ये जो मुस्लिम सपोर्ट उसको मिला है 2024 के विधानसभा चुनाव में, वो शिवसेना, यूबीटी और राज ठाकरे की पार्टी को ना मिले। दूसरा ये तर्क है कि क्योंकि बीजेपी को हराने के लिए सबसे अच्छे पोजीशन में एमएनएस और और उद्धव ठाकरे की ही पार्टी है, तो हो सकता है कि वोट मिल जाए। तो ये अजम्पशन है इसमें कि जो मुस्लिम वोट मिला था शिवसेना यूबीटी को एमवीए के साथ रह कर
वो मुस्लिम वोट अगर लगभग उसी अनुपात में मिलता है तो 114 और 79 होता है, और 114 ही जो है वो सिंपल मेजॉरिटी का जो है वो आंकड़ा है बीएमसी में।